जब भी कोई विमान दुर्घटना की खबर आती है, पूरी दुनिया एक सवाल पूछती है, आखिर हुआ क्या था? आसमान में उड़ता हुआ सुरक्षित विमान अचानक जमीन पर क्यों आ गिरा? क्या यह तकनीकी खराबी थी, पायलट की गलती, मौसम का असर या फिर कोई छुपा हुआ कारण? इन सभी सवालों का जवाब छुपा होता है एक छोटे से डिब्बे में, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं बल्कि चमकीला नारंगी होता है? जी हाँ, इसे जानबूझकर नारंगी रंग का बनाया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद मलबे के बीच इसे आसानी से खोजा जा सके। इसका असली नाम फ्लाइट रिकॉर्डर है और यह किसी भी विमान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में एक माना जाता है। ब्लैक बॉक्स दो मुख्य हिस्सों से मिलकर बना होता है। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की उड़ान से जुड़ी हजारों तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड करता है, जैसे ऊंचाई, स्पीड, इंजन की स्थिति, दिशा, फ्यूल लेवल और कंट्रोल सिस्टम की गतिविधियां। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत, अलार्म की आवाज़ें और कॉकपिट के माहौल की हर ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। दुनिया में जब भी कोई बड़ी विमान दुर्घटना होती है, जैसे एयर फ्रांस फ्लाइट 447 क्रैश या मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 डिसअपीयरेंस, तो सबसे पहले खोजा जाता है यही ब्लैक बॉक्स। क्योंकि जब तक यह नहीं मिलता तब तक दुर्घटना के असली कारणों पर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। ब्लैक बॉक्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह बेहद खतरनाक परिस्थितियों को भी सह सके। यह लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग को झेल सकता है, भारी दबाव को सह सकता है और समुद्र की गहराइयों में भी 30 दिनों तक सिग्नल भेज सकता है। इसके अंदर एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन लगा होता है, जो पानी में गिरने की स्थिति में पिंग सिग्नल भेजता रहता है ताकि खोजी टीमें उसे ट्रैक कर सके। अब सवाल यह है कि जब विमान क्रैश होता है तो जांच कैसे शुरू होती है? सबसे पहले दुर्घटना स्थल को सील किया जाता है, मलबे को सावधानी से इकट्ठा किया जाता है और ब्लैक बॉक्स की तलाश की जाती है। जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो उसे विशेष प्रयोगशाला में भेजा जाता है। यहाँ विशेषज्ञ उसकी मेमोरी चिप को निकालकर डेटा रिकवर करते हैं। कई बार ब्लैक बॉक्स इतना क्षतिग्रस्त होता है कि उसे खोलने और डेटा निकालने में महीनों लग जाते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिली जानकारी को ग्राफ और चार्ट के रूप में देखा जाता है। इससे पता चलता है कि आखिरी कुछ मिनटों में विमान की गति क्या थी, पायलट ने कौन कौन से कंट्रोल इस्तेमाल किए, इंजन सही काम कर रहे थे या नहीं। वहाँ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या कोई चेतावनी अलार्म बजा, क्या उन्होंने किसी समस्या को महसूस किया। कई बार ब्लैक बॉक्स ने ऐसे रहस्यों का पर्दा उठाया है जिन पर पहले किसी को शक भी नहीं था। फ्लाइट 9525 क्रैश की जांच में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने यह साबित किया कि दुर्घटना एक जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। वहीं एयर इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट 812 क्रैश में ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला कि लैंडिंग के समय क्या गलतियां हुई थी। ब्लैक बॉक्स सिर्फ दुर्घटना का कारण बताने के लिए ही नहीं होता, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में भी मदद करता है। जब जांच पूरी होती है तो रिपोर्ट तैयार की जाती है और एयरलाइन कंपनियां, पायलट ट्रेनिंग संस्थानों और विमान निर्माताओं को सुझाव दिए जाते हैं। इन सुझावों के आधार पर सुरक्षा नियमों में बदलाव किए जाते हैं, नई तकनीकें जोड़ी जाती हैं और पायलट को बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है। आज के आधुनिक विमानों में तकनीक और भी उन्नत हो चुकी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में पारंपरिक ब्लैक बॉक्स की जगह क्लाउड आधारित डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम आ सकता है, जहां उड़ान का डेटा रियल टाइम में ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाएगा। इससे दुर्घटना की स्थिति में डेटा खोने का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी ब्लैक बॉक्स का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। यह एक मौन गवाह की तरह होता है जो आखिरी क्षण तक सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब यही डिब्बा सच को सामने लाता है। तो अगली बार जब आप किसी विमान में यात्रा करें और आसमान में उड़ान भरें तो याद रखिएगा, आपके साथ एक ऐसा उपकरण भी उड़ रहा है जो हर पल की कहानी लिख रहा है। उम्मीद यही है कि उसे कभी बोलने की जरूरत न पड़े,
लेकिन अगर कोई भी हादसा होता है तो यही ब्लैक बॉक्स सच को दुनिया के सामने लाने में सबसे बड़ा जरिया बनता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।